प्यारे साथियों, मेरा नाम है दीपांशु शर्मा। इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों से कुछ 8 to 10 टिप्स आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। जो भी मेरे प्यारे साथी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए कुछ 10 वैल्यूएबल टिप्स हैं जो आपके एग्जाम में आप लोगों को 8 to 10 मार्क्स, हो सकता है 15 to 20 मार्क्स इंप्रूवमेंट देकर के जाएंगे। और आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल में बहुत सारे विद्यार्थी जो है 0.25 से रह जाते हैं या 0.25 से सिलेक्शन पा जाते हैं। तो आप लोगों के लिए कुछ वैल्यूएबल टिप्स हैं जहां पे आप लोगों का स्कोर आप लोगों को लग रहा है कि बहुत कम चल रहा है, कम हो रहा है, तो आप लोगों के लिए कुछ वैल्यूएबल टिप्स बहुत काम करेंगे। जिसमें सबसे पहले टिप्स है, आप लोगों के पास अगर आगे 8 to 10 डेज हैं, कुछ कैंडिडेट के पास 12 to 15 डेज भी होंगे, तो अगले 5 डेज में एक काम कीजिएगा, डेली 2 टेस्ट दीजिएगा। और खाली आप लोगों का पर्पस टेस्ट देना नहीं होता है, डेली आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। लाइक एक सुबह दिया और एक शाम को दिया। आप उनको प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, चाहे उस एनालिसिस में आपको 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे भी लग जाएं। आप कहोगे सर ऐसा क्यों करें, हम इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, मॉक टेस्ट दिया और बात खत्म। ऐसा नहीं होता है और बहुत सारे बच्चे तो यही करते हैं ना कि मॉक टेस्ट दिया और वहीं पर अपना उसे छोड़ देते हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना और बारीकी से एनालाइज करना। और अगले 5 दिन में जो आप 10 मॉक टेस्ट देंगे, पर डे 2 मॉक टेस्ट देंगे, आप 5 दिन के बाद वो जो आपने एनालाइज किया हुआ है उसे देखिएगा और एक काम कीजिएगा, उन 10 टेस्ट में 10 कॉमन मिस्टेक निकालिएगा। डेफिनेटली निकलेंगी 8 to 10 कॉमन मिस्टेक मेरे प्यारे साथियों, जो आपने हर मॉक टेस्ट में की होगी। जैसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में जल्दी में आप लोगों ने गलत आंसर चूज किया होगा, माइट बी आपने हर मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन आंसर सही निकाला होगा, ऑप्शन गलत चूज कर लिया होगा। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी क्वेश्चन की वर्डिंग गलत पढ़ ली हो, कि जहां पर लिखा था ए वहां पढ़ लिया बी, जहां लिखा था बी वहां पढ़ लिया ए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी मॉक टेस्ट में आपने ऐसा देखा होगा कि इस मॉक टेस्ट में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है और मैं लगातार हर मॉक टेस्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक करता जा रहा हूं। तो प्यारे प्यारे और बहुत प्यारे साथियों, आप लोगों को यही मैं कह रहा हूं कि आप 10 मॉक टेस्ट देखेंगे, उनके अंदर 10 अपनी गलतियों को हाईलाइट करेंगे। तो जब आप जो भी मॉक टेस्ट दें उसको एनालाइज करें, इतनी बारीकी से एनालाइज करें, वहां पे अपनी गलती को मॉक टेस्ट देते ही हाईलाइट कर लें। दूसरा मॉक टेस्ट दिया, गलती देते ही हाईलाइट कर लें। जब आपके 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तब आप लोग 10 गलतियों को देखना, उनको नोटिस करना जो आपने हाईलाइट की हैं। और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, अगले जितने भी दिन आपके पास बचे हो, 4, 5, 7, 10, तो उनके अंदर वो गलतियां मत करना। ऑटोमेटिकली आपके पास 10 मार्क्स का इंप्रूवमेंट आ गया। सेकंड मेरी जो आप लोगों के लिए एक सजेशन है या टिप है, वो है मेरे प्यारे साथियों, फोकस ऑन एक्यूरेसी नॉट स्पीड। होता क्या है, बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं, प्यारे प्यारे एस्पिरेंट्स होते हैं, वो फोकस करते हैं स्पीड पे कि मैं जल्दी जल्दी से 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, नो डाउट आपको फील लेना चाहिए, फील लाइक योर एग्जाम, आपका पेपर ही चल रहा है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन वहां पर आप लोग स्पीड पे फोकस मत करो। स्पीड ऑटोमेटिकली बनती है, डे बाय डे बनती है, धीरे धीरे बनती है, उस पर फोकस नहीं किया जाता है। उसको कभी भी मेरे प्यारे बच्चों, उसको टारगेट नहीं किया जाता है, टारगेट किया जाता है एक्यूरेसी को। सेकंड टिप मेरी आप लोगों के लिए यही है कि जब आप मॉक टेस्ट दें तो अपनी एक हैबिट बनाइएगा कि जो क्वेश्चन आपका 100% एक्यूरेट हो, आपने बनाया हो, निकाला हो, सोल्व किया हो, कॉपी पेन उठा के उसको आप लोगों ने सोल्व करके एक्यूरेसी बना करके आंसर करना है। आप एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे, स्पीड पे फोकस नहीं करेंगे। स्पीड अपने आप बनती हुई चले जाएगी। आप अपनी नॉर्मल स्पीड से चलिए, ना तो ज्यादा तेजी दिखाइए और ना ही आप लोग एक्यूरेसी बनाने के चक्कर में एक ही क्वेश्चन को 4-4 बार पढ़ करके कीजिए। जैसे आप नॉर्मल पढ़ करके बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के पेपर सोल्व करते हैं, अपना पेपर उस तरीके से सोल्व कीजिए। मेरी थर्ड टिप आप लोगों के लिए है कि अपने जितने भी क्वेश्चन या मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने हैं, तो आप उनको 1 टाइम रीडिंग में सोल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को, स्पेशली इन मैथ एंड रीजनिंग। आप लोग करते क्या मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद उसको दोबारा क्रॉस वेरीफाई करते हैं और उसमें फिर कई बार कोई गलती निकल आती है, उसको फिर चेक करते हैं। मतलब कई बार आपके साथ ऐसा होता है, किसी किसी क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़ करके सोल्व कर रहे होते हो। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको 1 टाइम रीडिंग में सोल्व करना है, नॉर्मल स्पीड से, ध्यान से फोकस होकर के अपना टेस्ट दीजिए, अपना मॉक टेस्ट लगाइए, तो आप लोग 1 टाइम रीडिंग में ही क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो। ऐसा आप लोगों को फोकस करना है। हो सकता है 100 में से 3 या 4 क्वेश्चन को आपने दोबारा पढ़ा भी हो, वो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप 20-25 क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार पढ़ रहे थे, तो भाई इसको अगर आप इंप्रूव कर लेंगे, ये भी आपके पेपर में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो 1 टाइम रीडिंग पढ़ते गए, बनाते गए, पढ़ते गए, बनाते गए, पढ़ते गए, बनाते गए, 1 टाइम रीडिंग पे आप फोकस जरूर करेंगे। चौथी मेरी आप लोगों के लिए टिप है मेरे प्यारे साथियों, मैथ और रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे
टॉपिक हो जाते हैं जो हमें बहुत डराते हैं, जिनसे हमें बहुत डर लगता है। जैसे अगर मैथ में CI SI, अगर मैथ में ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री, और अगर मैं रीजनिंग में बात करूं मिसिंग नंबर सीरीज, सैलोगिज्म, स्टेटमेंट वाले वो जो क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं मैथ रीजनिंग में जो हमें प्रॉब्लम दे देते हैं। ऐसे इंग्लिश में भी यही कुछ कई जगह आप लोगों को हो सकता है कि प्रॉब्लम आती हो। तो गाइज अभी हमारे पास टाइम है, इस टाइम में हमने टॉपिक पढ़ रखा है, हमने कई बार उस टॉपिक को पढ़ रखा है, लेकिन हमने उसकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए जब भी उसके क्वेश्चन आते हैं तो हमें यही लगता है यार छोड़ दूं क्या, माइंड में एक ही बात आती है स्किप कर दूं क्या। तो अभी आपके पास टाइम है, जिस क्वेश्चन को देख करके आपको लगता है कि इसे मैं स्किप कर देता हूं, इसे मैं छोड़ देता हूं, इसमें गलती होने के चांस है, ये तो मेरे से बन ही नहीं पा रहा है, तो भाई उस टॉपिक को टारगेट करो। और ये चीज भी आप लोग जब मॉक टेस्ट देते हैं तो उससे हाईलाइट हो जाती है, आप उससे एनालाइज कर पाते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट का जो मतलब होता है वो यही होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जज कर पाए। क्यों आपके पास ये दिन है, आप लोग जिन भी टॉपिक से डरते हो उनको आप फेस करें। जैसे मान लो आप लोगों को स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग एक काम कीजिए, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के अपने जो प्रीवियस नोट्स हैं अगर आपने बना रखे हैं उन्हें उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए। या फिर मेरे प्यारे साथियों कोई मेरी ही मान लो अपने रीजनिंग की वीडियो देख ली स्टेटमेंट अजम्पशन की, और उसके बाद किसी भी बुक से उठा करके 100-150 क्वेश्चन उस टॉपिक के आज आपने लगा दिए। तो ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए उन टॉपिक को फेस करना जिनमें आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, जिनसे आपको डर लगता है। उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पेपर में फाइनली इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैंने इनको प्रैक्टिस कर लिया है, या छोड़ना ही है। एक माइंड मेकअप जरूर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए मेरे प्यारे साथियों, मॉक टेस्ट देने के बाद बहुत सारे बच्चे जो है ना स्कोर पे फोकस करते हैं कि मेरा स्कोर क्या हुआ, मेरा 60 नंबर आया, मेरा 65 आया, 80 आया। देखिए दोस्तों, आपका किसी मॉक टेस्ट में किसी टेस्ट में स्कोर कम भी हो सकता है और किसी में ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा देख करके कई बार बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और कम देख करके बच्चा जो है डिमोरलाइज भी हो जाता है। लेकिन मैं दोनों ही सिचुएशन को गलत बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, कई बार टेस्ट आपका मुश्किल होता है, कई बार आसान होता है। आसान होता है स्कोर बढ़ जाता है, मुश्किल होता है स्कोर कम हो जाता है। तो स्कोर पे फोकस ही नहीं करना है। जब आप जो मैं 10 मॉक टेस्ट देने की बात कर रहा हूं अगले 5 दिनों के अंदर, तो आप लोग अपने स्कोर पे फोकस बिल्कुल नहीं करेंगे। आप सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बनाने के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर, अपनी एक मेंटल एबिलिटी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ताकि आप पैटर्न को फॉलो करते हुए एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाए। तो स्कोर फोकस नहीं करना है, स्पीड पे फोकस नहीं करना है। ये हम गलतियां करते हैं कि हम स्कोर पे फोकस करते हैं, स्पीड पे, और उससे हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्कोर की अगर मैं बात करूं, अगर आपका 70 to 80 अगर पेपर में विद एक्यूरेसी चला जाता है, 100% एक्यूरेसी के साथ चला जाता है, तो डेफिनेटली ये आपका एक बहुत अच्छा स्कोर है। मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आ रहा है डजंट मैटर। जो मॉक टेस्ट होते हैं वो स्कोर करने के लिए नहीं होते हैं, वो लर्निंग पर्पस के लिए होते हैं। वहां से हम अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को जज कर पाते हैं। ये टास्क होता है मॉक टेस्ट देने का हमारा। जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, सजेशन आप लोगों के लिए, टिप है आप लोगों के लिए, वो ये है भाई डोंट टेक स्ट्रेस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल से तैयारी की होती है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 1-1.5 महीने से ही तैयारी करना स्टार्ट किया। तो वो बच्चे स्ट्रेस लेने लगते हैं कि यार हमने तो तैयारी कुछ ज्यादा की नहीं है, तो क्या हमारा हो पाएगा, क्या हमारा नहीं हो पाएगा। जब हम स्ट्रेस लेने लगते हैं तो अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं, अगले 8 से 10 दिन भी हम बर्बाद करने लगते हैं। तो डोंट टेक स्ट्रेस, बी पॉजिटिव मेरे प्यारे साथियों। आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव होकर के बस मेहनत करने पर ध्यान दीजिए। और मेरे प्यारे साथियों, अगला जो मेरा पॉइंट है वो इसी को लेकर के कि मेहनत करने के लिए एक शेड्यूल, एक टारगेट डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। उस टारगेट को बनाकर 80 to 90% भी अचीव किया, ये भी हमारे लिए किसी अचीवमेंट या प्रोग्रेस से कम नहीं है। आप लोगों को शेड्यूल बना लेना है। अगले 10 डेज का शेड्यूल हमारा बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि आप जरूर बनाएं। नेक्स्ट 10 डेज आप लोग क्या करने वाले हैं, इसको लेकर के चाहे आप मेरे टिप्स को फॉलो करें या ना करें, आप अपना शेड्यूल जरूर बनाइएगा। चाहे आपके पास 12 घंटे हो, 15 घंटे हो, जितना भी टाइम आप लोगों के पास है, अकॉर्डिंग टू दैट आप शेड्यूल जरूर डिसाइड कर लीजिएगा कि हमें करना क्या है, और उसको फॉलो भी करना है। फिर नेक्स्ट जो मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है, टिप्स है, भाई अभी हम क्या करते हैं ना, अगले 10 दिनों में सारा सिलेबस खत्म करने के बारे में सोचते हैं। देखो सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है। आप कुछ नया ना पढ़ना, जो आपने पढ़ रखा है उसको इंप्लीमेंट करना, बिकॉज इट इज नॉट इनफ दैट यू नो इट, यू हैव टू अप्लाई इट अगेन एंड अगेन। जब आप चीजों को अप्लाई करेंगे, इट विल वर्क फॉर यू। आप लोग पेपर के अंदर देखेंगे कि इसका हमें इंपैक्ट मिला है, रिजल्ट मिला है। जबकि कुछ नया पढ़ने के चक्कर में हम क्या करते हैं, अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करने लगते हैं। सो गाइस, कुछ नया पढ़ने पर फोकस मत कीजिएगा, जो पढ़ रखा है उसकी रिवीजन कीजिएगा,
प्रैक्टिस कीजिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा, उन्हें एनालाइज कीजिएगा, एक्यूरेसी मेंटेन रखिएगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टिप आप लोगों के लिए ये है मेरे प्यारे साथियों कि हम बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आदत होती है मोबाइल चलाते हैं और उसमें कोई सीरीज देखनी स्टार्ट कर दी या कोई मूवी लगा ली या फिर उसके अंदर जैसे आजकल शॉर्ट्स का जमाना है, इंस्टा चला लिया तो वो जो उंगली है वो चलती रहती है और कब हमारा वहां पर 1, 1.5, 2, 3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं हमें पता तक नहीं चलता। हो सकता है कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा फ्रूटफुल नहीं, हेल्पफुल नहीं रही होगी, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, उसके लिए रियली वेरी वेरी सॉरी। तो ऐसी जो भी वीडियो आपको लगता है या जो भी प्लेटफॉर्म आप लोगों को लगता है, चैनल आपको लगता है, मोबाइल आपको लगता है या कोई भी इक्विपमेंट गैजेट आपको लगता है जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है, इवन फ्रेंड, कुछ हमारे ऐसे फ्रेंड होते हैं जिनसे हम घंटों बातें करते हैं, होती है या होता है, ठीक है, तो उनको थोड़ा टाइम के लिए प्लीज आप लोग पोस्टपोन कर दीजिए, कुछ उनके प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दीजिए, कहीं हमें घूमने जाना है या कुछ हमारे इवेंट होंगे तो जिन्हें आप लोग अगले 10 दिन 15 दिन बिल्कुल भी टारगेट में मत रखिए, उन्हें पोस्टपोन कर दीजिए, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि मैं अगले 10 डेज अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूं। सो ये बहुत प्रीशियस टाइम होता है, आप इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। और आप लोगों के लिए नेक्स्ट टिप यही थी मेरे प्यारे साथियों, डोंट वेस्ट योर टाइम। हाँ, कई बार अगर आप मान लीजिए पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं तो आप कोई गाना सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशन सॉन्ग आते हैं, जैसे संजू मूवी का कर हर मैदान फतेह, तो आप उसको लूप में लगा करके 2 या 3 बार सुन के अपना माइंड फ्रेश करके फिर पढ़ने बैठ सकते हैं। तो प्यारे साथियों डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट। एक इंपॉर्टेंट टिप आप लोगों को जीके जीएस से रिलेटेड बताना चाहूंगा कि आप लोगों को करंट अफेयर ज्यादा मिलती है। सो गाइज अपने इस साल की 2022 की जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसकी करंट अफेयर आप जरूर पढ़ के जाइएगा, जनवरी से लेकर के नवंबर तक की करंट अफेयर, और उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज जरूर कीजिएगा या 2 अलग अलग 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म से जरूर पढ़िएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे साथियों जो आप लोगों को हेल्प कर सकती है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर क्या होता है ना, जैसे एग्जाम नजदीक आता है बहुत सारे प्रैक्टिस क्लासेस या बहुत लंबी लंबी क्लासेस आपकी चलने लगती हैं। सो आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उनमें वेस्ट मत करना। उसमें अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्लास है तो आप अटेंड कीजिए। जो आप लोगों को लगता है 8 घंटे की मैराथन, 15 घंटे की मैराथन, भाई आप उनसे बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आप लोग खाली उन्हें देखते हैं कॉपी पेन लेकर के, जब तक खुद नहीं बैठोगे। तो इसलिए मैंने मॉक टेस्ट देने पर ज्यादा जोर दिया है अगले 8 to 10 डेज, क्योंकि वो आप लोगों को ज्यादा हेल्प करेगा, बजाय कि हम वो 8 से 10 घंटे की मैराथन क्लासेस या यूट्यूब पर ही बैठ करके खाली पढ़ते ही रहते हैं, वो उतना हेल्प नहीं करेगा। सो अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी तो इन्हें फॉलो कीजिएगा, ताकि आप अपने एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स, 20 मार्क्स बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट ला पाए इन 10 दिनों के अंदर अंदर। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही किसी अपने मित्र को ये वीडियो आप रिकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए, सेशन को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रीजनिंग की प्यारी प्यारी क्लासेस के लिए आप लोग मुझे इस चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, ऑल दी वेरी बेस्ट, माय बेस्ट विशेस एंड आई एम ऑल्सो विद यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद प्यारे साथियों।